Yes, welcome back everyone to the next day, new chapter, new topic. तो आज हम लोग पार्ट नंबर 3 कवर करेंगे। एल्गी कंप्लीट हो गई थी, तीनों क्लासेस उसके तीनों पार्ट हमने देख लिए थे, है ना। नाउ मतलब हमने 3 टाइप्स की एल्गी देख ली थी उसके अंदर, दैट इज ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी एंड द रेड एल्गी, है ना। उनके अंदर कैसे रिप्रोडक्शन था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये काम था, एग्जाम्पल्स लर्न करने थे, वो आपको याद होने चाहिए, एग्जाम्पल्स आपके याद होने चाहिए। हमने सारे टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज इम्पॉर्टेंट पूरे पूरे चैप्टर के स्टार्टिंग में सीख लिए थे। वहाँ पे स्पोरोफाइट, गेमीटोफाइट, है ना, सब कुछ हमने उस फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में देख लिया था। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा टर्म लगे भारी भरकम, तो ऑफकोर्स वो हमने लेक्चर नंबर 1 में कवर किया हुआ है ना। तो लेक्चर 1 देखना बहुत ज़रूरी है आगे के लेक्चर देखने के लिए। तो लेक्चर 1, लेक्चर 2 का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, सो आप वहाँ पे इजीली देख सकें। ओके, तो आज हम ब्रायोफाइट्स करेंगे और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द टेरिडोफाइट्स। सो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के हम एम्फीबियंस के बारे में पढ़ेंगे। एम्फीबियंस से आप क्या समझते हो? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी में और लैंड पर दोनों पर सर्वाइव कर सकें, जैसे कि हम फ्रॉग को एग्जाम्पल मानते हैं। तो ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दीज प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्शुअल प्रोडक्शन। बस यहाँ पर एक ही बात है, सॉइल में रहते हैं, सॉइल पे रहते हैं, लेकिन मतलब लैंड पर रहते हैं, लेकिन डिपेंड होते हैं पानी पर। याद रखोगे, ये वाटर पर डिपेंड होते हैं फॉर देयर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये लोग पानी पर डिपेंडेंट होते हैं। ओके, दे यूजुअली अकर इन डैम्प, ह्यूमिड, शेडेड लोकेलिटीज़, मतलब थोड़ा सा ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, थोड़ी शेडेड लोकेलिटीज़, धूप ज़्यादा ना हो। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स एंड सॉइल, मतलब जो बंजर ज़मीन हो गई और आपके मिट्टी हो गई बंजर, है ना, तो रॉक्स हो गए, तो वहाँ पर ये अच्छा प्लांट का ग्रोथ अच्छी होती है इनकी। तो आप कह सकते हो एक इम्पॉर्टेंट रोल करता है प्लांट सक्सेशन का, किस पर? बंजर ज़मीन पर, बेयर रॉक, सॉइल, इन सब पर। ठीक है, सो द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफ्रेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। तो एल्गी से ज़्यादा है डिफ्रेंशिएटेड, लेकिन हम यहाँ पर थैलॉइड ही पढ़ेंगे क्योंकि एक थैलस पढ़ेंगे। थैलॉइड क्या था? एक ऐसा अनडिफ्रेंशिएटेड वेजिटेटिव स्ट्रक्चर था, ट्रू रूट स्टेम लैक कर रहा है, जो कि सेम यहाँ पर भी है। ठीक है, तो देखो, पर यहाँ पर आप ये कर सकते हो कि हल्का सा डिफ्रेंशिएट है एल्गी से, तो उसको आप कहते हो थैलस लाइक पोस्ट्रेट और इरेक्ट। पोस्ट्रेट सीधा स्ट्रक्चर है ये एक आपका। सो एंड अटैच टू सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम से अटैच करता है बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। तो यानी कि जो भी आपका सबस्ट्रेटम है, सबस्ट्रेट है, उससे नीचे जो राइजोइड्स हैं, उससे आपका ये जो पोस्ट्रेट स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से अटैच होकर रखता है। ठीक है, इट विल गेट अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन, दे लैक ट्रू रूट स्टेम और लीव्स। उनके पास ट्रू रूट स्टेम्स और लीव नहीं होती हैं, एल्गी के पास भी नहीं होती थी। दे मे पोजेस रूट लाइक लीफ लाइक स्टेम, मतलब उनके पास रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। तो लिखा है दे मे पोजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। आप ये बताओ कि हमने प्लांट बॉडीज पढ़ी थी 2 तरीके की, कौन कौन सी थी? रिकॉल करेंगे अपने दिमाग में। स्पोरोफाइट, ओके, और दूसरी थी गैमीटोफाइट। अब मुझे बताएं, सोचें कि इनमें से डिप्लॉइड कौन सा था और हैप्लॉइड कौन सा था। वीडियो ब्रेक रोक करके सोच लीजिए। तो डिप्लॉइड था स्पोरोफाइट, हैप्लॉइड था गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट मतलब अलग अलग गैमीट्स बन रहे हैं जिसके, है ना। गैमीटोफाइट मतलब गैमीट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इनका जो मेन प्लांट बॉडी है वो है हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड है तो वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट दिस हैप्लॉइड टर्म, गैमीटोफाइट, है ना। तो इट इज गैमीटोफाइट। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर
एक सेल, मल्टीसेलुलर बहुत सारी सेल्स। अब यहाँ पर आप ध्यान दोगे, टर्म आ गया है, द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम। मेल सेक्स ऑर्गन क्या है? एंथ्रीडियम। ये एंथ्रीडियम क्या प्रोड्यूस करता है? बाईफ्लैजिलेटेड। बाईफ्लैजिलेटेड मतलब दो फ्लैजिले वाले एंथ्रोजोइड्स, दो फ्लैजिले वाले एंथ्रोजोइड। ओके, द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्किगोनियम इज फ्लास्क शेप। कैसा होता है? फ्लास्क जैसा शेप का होता है, ऐसा कुछ, ठीक है। और क्या एड प्रोड्यूस करता है? सिंगल एग। तो सिंगल एग और एंथ्रोजोइड्स, जैसे कि स्पर्मेटोजोइड्स स्पर्म्स होते हैं, वैसे ही एंथ्रोजोइड्स क्या आपका एंथ्रीडियम प्रोड्यूस करता है। तो एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम दो चीज़ें हो गई। ओके, द एंथ्रोजोइड्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर। अब ये जो एंथ्रोजोइड्स हैं ये पानी में रिलीज होते हैं। पानी के थ्रू इनका सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। किसके थ्रू होता है? वाटर के थ्रू। ओके, वाटर के थ्रू होता है। तो क्या हुआ, आपका जो एंथ्रोजोइड्स थे, ठीक है, बाईफ्लैजिलेटेड है, तो मैं इनको ऐसे बना देती हूँ। बाईफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स थे, पानी में गए, ठीक है, इनको पानी में हमने डाल दिया, वाटर में, एंड देन वेयर आई वॉज, फिर ये लोग आर्किगोनियम के कॉन्टेक्ट में आते हैं। आर्किगोनियम इज फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंथ्रीडियम इज मेल सेक्स ऑर्गन, एंथ्रीडियम प्रोड्यूस एंथ्रोजोइड्स, आर्किगोनियम प्रोड्यूस सिंगल सेक एग। ओके, तो फिर ये आर्किगोनियम के कॉन्टेक्ट में आए वहाँ पर, एंड एंथ्रोजोइड्स फ्यूजेस विद एग टू प्रोड्यूस जाइगोट। अब क्या हुआ, ये जो आपका एंथ्रोजोइड था बाईफ्लैजिलेटेड, दो फ्लैजिला, ये आपका जो फीमेल एग है इससे फ्यूज़ करा और फ्यूज़ करके जाइगोट बना दिया। तो ये आपका गैमेटोफाइट एन होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एन और एन मिलकर, मतलब एन प्लस एन मिलकर के ही 2n बनाएंगे। तो जो आगे आने वाली प्रोजनी होगी 2n इसी वजह से होगी ना, एक ऑर्गेनिज्म में 2n ही हो सकता है, उससे ज़्यादा हम कर नहीं सकते, इसीलिए। ओके, देन वेयर वी वर, द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू, नहीं यहाँ पे नहीं थे हम। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। अब जाइगोट रिडक्शन डिवीजन में नहीं जाएगा, मतलब वो मियोसिस नहीं करेगा। अब वो क्या करेगा, एक मल्टी सेलुलर बॉडी बनाएगा जिसको आप कहते हो स्पोरोफाइट। तो हम ये बात ध्यान रखेंगे कि स्पोरोफाइट किस पर डिपेंड होता है? गैमेटोफाइट पर डिपेंड होता है। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट है, डिपेंडेंट स्पोरोफाइट है। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग नहीं है, ये अटैच होता है फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट के और उससे नरिशमेंट लेता है, गैमेटोफाइट से नरिशमेंट लेता है। सम सेल ऑफ स्पोरोफाइट अंडरगो, कुछ सेल्स जो होती हैं स्पोरोफाइट की वो रिडक्शन डिवीजन में जाती हैं टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। क्या फिर प्रोड्यूस करते हैं? हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो मतलब कुछ सेल स्पोरोफाइट की, सम सेल्स और रिडक्शन डिवीजन पे गई, क्योंकि ये स्पोरोफाइट बना किससे था? गैमेटोफाइट से। फिर ये आपका स्पोरोफाइट रिडक्शनल डिवीजन करेगा और फिर ये स्पोर्स बनाएगा। तो स्पोरोफाइट से आपको ये बात तो आई जानी चाहिए कि स्पोरोफाइट से क्या बन रहा है? स्पोर बन रहा है। दीज स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट, और फिर ये स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं, गैमेटोफाइट बनाते हैं। तो इस चीज़ को हम समझने के लिए न्यू स्क्रीन पर जाते हैं कि हुआ क्या है ना। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी सम टाइम। यस, ओके, तो सबसे पहले अब हम हर चीज़ देखेंगे। ओके, तो ये है, दिस इज बाईफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स, ठीक है, एंथ्रोजॉइड है। ओके, ये है एग जो कि आर्किगोनियम में है, ठीक है, दिस इज एग, दिस इज एग, वेट, एंड दिस इज एंथ्रोजॉइड्स। अब क्या हुआ, ये एंथ्रोजॉइड्स गए पानी में, दीज एंथ्रोजॉइड्स रीचेस टू वाटर, पानी में गए, पानी में जाकर के ये किससे मिले? एग से मिले। पानी में गए और पानी में यहाँ पर गए, इन दोनों ने मिलकर के फ्यूजन किया, फ्यूजन करके इन्होंने क्या बना लिया? जाइगोट।
जाइगोट बना लिया। अब ये जाइगोट जो था इसने इमीडिएटली रिडक्शनल डिवीजन नहीं किया, उसके बदले ये एक दूसरे स्टेज पे चला गया, उसको आप कहते हो स्पोरोफाइट। ओके, स्पोरोफाइट। अब ये जो स्पोरोफाइट थे इन्होंने क्या किया, मियोसिस किया, रिडक्शनल डिवीजन किया, मियोसिस किया, और फिर मियोसिस करके इन्होंने क्या बना लिए, स्पोर्स बना लिए, है ना। तो इन्होंने मियोसिस किया और फिर इन्होंने हैप्लॉइड स्पोर्स बना लिए, और फिर ये जो स्पोर्स थे ये जर्मिनेट हो गए किसके अंदर, गैमेटोफाइट के अंदर। ये जो स्पोर्स थे ये हमारे गैमेटोफाइट के अंदर जाकर के क्या हो गए, जर्मिनेट हो गए। तो ये एक इजी इनकी था कि कैसे बना। तो गैमेटोफाइट, फिर उससे स्पोरोफाइट, फिर स्पोरोफाइट से स्पोर्स, फिर स्पोर्स ने मियोसिस किया, मतलब रिडक्शनल डिवीजन किया, फिर रिडक्शनल डिवीजन करने के बाद क्या हुआ, आपके मतलब ये बने, स्पोर्स बने, और फिर जो स्पोर्स थे वो गैमेटोफाइट के अंदर जर्मिनेट हो गए। ओके, ब्रायोफाइट इन जनरल आर लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बट सम मॉस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस मैमल, मतलब इनकी इतनी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन देखो क्या क्या है। मॉस जो है दो तरीके, इनके दो टाइप से डिवाइड किया है लिवरवर्ट और मॉस में। जो मॉस हैं वो जो हर्बेशियस मैमल्स होते हैं उनको पीट प्रोवाइड करता है, ठीक है। स्पीशीज़ ऑफ मतलब बर्ड्स एंड अदर मैन, जैसे कि अब स्पैंगनम स्पीशीज़ है एक मॉस की जो कि उसको पीट देता है, दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल एंड एज पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, क्योंकि उनकी पानी पकड़ने होल्ड करने की क्षमता अच्छी होती है। मॉसेस अलॉन्ग विद लाइकन्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म। अब देखो सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो रहा है, ये पहले ऑर्गेनिज्म थे, रॉक पर इन्होंने कॉलोनाइज किया था, आर ऑफ ग्रेट इकोनॉमी, मतलब आपने देखा ना बंजर ज़मीन पर उग रहे हैं प्लांट्स, इनकी वजह से ये लोग ही हैं। दे डिकम्पोज रॉक मेकिंग द सबस्ट्रेट, डिकम्पोज करते हैं रॉक को सबस्ट्रेट सुटेबल हायर प्लांट की ग्रोथ के लिए, वो ज़मीन जो है बंजर ज़मीन को अच्छी बनाते हैं। सिंस मॉसेज आर from dense mats of the soil, they reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion। अब ये soil erosion से भी prevent करते हैं जिससे आपकी soil नहीं बहती। तो बहुत सारे इनका मतलब ये कुछ 3-4 इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। अब हम देखते हैं जो ब्रायोफाइट्स का डिवीजन हुआ उसके बारे में। ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवरवर्ट एंड द मॉस। लिवरवर्ट्स की बात करते हैं। द लिवरवर्ट्स ग्रोज यूजुअली इन मॉइस्ट शेडी हैबिटेट सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, bark of trees and deep in the woods। मतलब द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवर्ट इज थैलॉइड, थैलॉइड होता है नीचे, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, मार्केंशिया इज एग्जाम्पल फॉर लिवरवर्ट्स। द थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट, यानी कुछ ऐसा होता है, थोड़ा सबस्ट्रेट से ऐसे अटैच्ड सा होता है। दिस इज नोन एज डॉर्सी वेंट्रल। ओके, द लीफी मेंबर्स हैव टिनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन 2 रो ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ये जो इसका डायग्राम है, मैं डायग्राम में समझाऊंगी अच्छे से। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे हुआ, फ्रेगमेंटेशन, थैलाई का जो फ्रेगमेंटेशन है उसका, और बाय फॉर्मेशन ऑफ, 2 तरीके से हो सकता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई, मतलब जो आपका थैलस है उसका फ्रेगमेंटेशन, थैलॉइड है उसका फ्रेगमेंटेशन, या फिर फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, जेमा। ओके, जेमा आर ग्रीन मल्टीसेलुलर, ये क्या है, एक ग्रीन मल्टीसेलुलर असेक्सुअल बर्ड्स हैं विच डेवलप इनटू स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड जेमा कप्स, जो कि जेमा कप्स बनाते हैं, डेवलप होते हैं, जो कि थैलाई पर लोकेट करता है। द जेमा बिकम्स डिटैच टू द पेरेंट बॉडी, तो जेमा जो कप्स होंगे वो बॉडी से गिर जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे, और फिर इस तरीके से न्यू इंडिविजुअल्स बन जाएंगे। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ असेक्सुअल प्रोडक्शन। ये कैसा हो गया, असेक्सुअल मेथड हो गया जेमा कप्स। तो आप सोच रहे हो कि जेमा कप्स की फॉर्मेशन हो रही है किसके लिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि जो जेमा कप्स है कुछ ऐसे दिखते हैं, ऐसे, तो ये गिर जाएंगे पेड़ से नीचे, फिर सॉइल में जाके नया का इंडिविजुअल बन जाएगा। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस ईदर ऑन द सेम और ऑन डिफरेंट थैलाई, या तो एक ही थैलाई पर प्रोड्यूस होते हैं फिर अलग अलग पर। द स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू, अभी जो स्पोरोफाइट है यहाँ पर फूट, सीटा और कैप्सूल में डिफ्रेंशिएट होता है, फूट, सीटा, कैप्सूल में डिफ्रेंशिएट होता है। आफ्टर मियोसिस, मियोसिस के बाद स्पोर्स कैप्सूल में आपके बन गए और फिर जर्मिनेट कर दिया, और जर्मिनेट करके फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बन गया।
ठीक है, इजी इजी। अब मॉस पर आते हैं। मॉस में क्या है, द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज गैमेटोफाइट। डोमिनेंट आपका कौन सा होगा, गैमेटोफाइट, विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। गैमेटोफाइट की भी 2 स्टेजेस आई। पहली स्टेज प्रोटोनेमा स्टेज। प्रोटोनेमा स्टेज में क्या होता है कि आपका गैमेटोफाइट डायरेक्टली स्पोर से बन रहा है, तो प्रोटोनेमा, इट इज क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड दूसरी, ओके नहीं, हाँ, इट इज़ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होती है ये। दूसरी स्टेज होती है लीफी स्टेज। लीफी स्टेज में क्या होता है, which develops from the secondary protonema as the lateral bud. They consist of upright cylinder axis bearing spirally arranged leaves. They are attached to the soil through multicellular and branched rhizoids, and this stage bears the sex organ. पहले वाले स्टेज में क्या हो रहा था, डायरेक्ट स्पोर से बन रहा है। अब यहाँ पर जो दूसरा स्टेज है मॉस के अंदर, इसके अंदर क्या है, आर्किगोनियल ब्रांच है, एंथ्रीडियल ब्रांच है, ठीक है, लीव्स है, स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स होंगी आपकी यहाँ पर और डेवलप होगा सेकेंडरी प्रोटोनेमा से एक लेटरल बर्ड की तरह। ओके, लेटरल मतलब साइड वाइज। नाउ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉस इज बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसकी हो रही है, मॉस में फ्रेगमेंटेशन से हो रही है, एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनेमा। ओके, इन sexual reproduction, the sex organ antheridia and archegonia are produced at the apex of leafy shoots. लीफी शूट्स हैं, शूट हैं, उनके एपेक्स पर आपके एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया प्रोड्यूस होते हैं। फर्टिलाइजेशन हुआ तो फर्टिलाइजेशन होकर स्पोरोफाइट बना। स्पोरोफाइट के पास क्या क्या है, फूड, सीटा और कैप्सूल है। फिर स्पोरोफाइट जो मॉस में होता है ज़्यादा इलेबरेट होता है लिवरवर्ट से। सो जो कैप्सूल में क्या है, स्पोर्स हैं। स्पोर्स का मियोसिस होगा, मियोसिस होकर के स्पोर, द मॉस हैव एन इलेबरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। अब यहाँ पर क्या है, डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स हो गया। फिर ये जो स्पोर्स हैं बाद में आपके गैमेटोफाइट बना लेते हैं, और इनका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज फुनेरिया, पॉलीट्राइकियम, स्पैंगनम। ठीक है, दैट इट इज़ विद दिस। अब मैं इनको नोट्स के थ्रू समझा देती हूँ। ब्रायोफाइट्स देखो, ब्रायोफाइट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, मॉइस्ट शेडी रीजन में मिलेंगे, जैसे कि हिल्स हो गए। Bryophytes is also known as amphibians of the plant kingdom. Amphibians भी कहते हो, है ना। फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स नॉन वस्कुलर हैं, जाइलम फ्लोएम नहीं है। दे आर क्रिप्टोगैंस, दे आर होमोस्पोरस, जैसे कि आपके एल्गी क्रिप्टोगैंस थे। ओके, इसमें दो डिफ्रेंशिएशन हो गया, मॉस हो गया और लिवरवर्ट हो गया। 2 तरीके से हमने इनका डिविजन कर दिया। ओके, और फिर प्लांट सक्सेशन करता है ऑन बेयर रोक्स इन द सॉइल, मतलब बंजर ज़मीन को अच्छा बना देता है जिससे कि हाई प्लांट्स ग्रो कर सके। सॉइल इरोजन जो आपका है उससे भी ये मदद करता है। ओके, सॉइल इरोजन ऑल्सो। फिर हम प्लांट बॉडी की बात करते हैं, तो इनकी प्लांट बॉडी कैसी है, थैलस की जैसे पोस्ट्रेट और इरेक्ट होती है। ये सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होते हैं बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। जो राइजोइड्स होते हैं वो रूट्स की जैसे काम करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और सबस्ट्रेटम से अटैच करने में मदद करते हैं। इनके पास ट्रू रूट, स्टेम और लीफ नहीं होती है, लैक, यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है लैक। मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट पे डिपेंड कौन होता है यहाँ पर, स्पोरोफाइट। ठीक है, ओके। सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलुलर, आर्किगोनियम एंड एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम आपका बायोफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स बनाता है, आर्किगोनियम फ्लास्क शेप होता है, सिंगल एग प्रोड्यूस करता है। हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट इज आपका, हैबिटेट जनरल फीचर्स एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। हैबिटेट मॉइस्ट शेडी प्लेसेस, पानी चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, इसीलिए एम्फीबियंस हैं। नॉन वस्कुलर प्लांट्स है, डोमिनेंट आपका गैमेटोफाइट है, स्पोरोफाइट पार्शियली डिपेंड होता है आपका गैमेटोफाइट पर। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की हमने बात कर ली। चलो, लाइफ साइकिल इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक है इनकी लाइफ साइकिल, हैप्लॉइड भी है और डिप्लॉइड भी है, दोनों मिक्सचर है। डोमिनेंट फेज इज गैमेटोफाइट। ओके, ये हमने बात कर लिया। मेल ऑर्गन आपका एंथ्रीडियम है जो कि एंथ्रोजॉइड्स देता है। फीमेल ऑर्गन आपका आर्किगोनियम है जो कि एग प्रोड्यूस करता है। फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए। फिर क्या होगा, जाइगोट आपका एम्ब्रियो बना करके स्पोरोफाइट वाली स्टेज में आएगा, डायरेक्टली रिडक्शनल डिवीजन नहीं करेगा। फिर स्पोरोफाइट्स आपके क्या करेंगे, स्पोर्स बनाएंगे आगे जा कर के, ये आपके स्पोर्स बनाएंगे और फिर स्पोर्स आपके किस में डेवलप हो जाएंगे, गैमेटोफाइट के अंदर। दैट इज इट, यही साइकिल चलती है। देखो लिखा है ना स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट के भी 3 पार्ट है, देखो क्या क्या, फूट, सीटा, कैप्सूल। फूट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। अब आपको पता है स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट, तो
फूड क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स ले रहा है गैमेटोफाइट से। सीटा एक स्टॉक है, मतलब इस तरीके से स्टॉक है, फिर उसके ऊपर कैप्सूल है और नीचे फूड है। तो ये जो स्टॉक है इट इज़ नोन एज सीटा। कैप्सूल क्या है, जिसमें स्पोरेंजियम बनते हैं, मियोसिस के बाद स्पोर्स बनते हैं। और आप कह सकते हो इट इज़ ऑपरकुलम कवर इन मॉसिस। कवर लाइक कुछ काम करता है। ये आपका इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, तो इसको माइंड ना करें। नाउ स्पोर्स डिस्पर्जल एंड जर्मिनेशन। डिस्पर्जल आपने देखा था कहाँ पर हो रहा था, मॉस में हो रहा था। तो मियोसिस स्पोर रिलीज हुए, जर्मिनेशन हुआ प्रोटोनेमा में, मॉसिस के अंदर, और फिर नया गैमेटोफाइट बन गया। जर्मिनेशन वाला स्टेज मॉस में आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लासिफिकेशन किया हमने लिवरवर्ट्स में और मॉस के अंदर, दो में हमने क्लासिफिकेशन किया। तो लिवरवर्ट्स की बात करें तो आपका यहाँ पर जैमा कप फॉर्मेशन कर रहे थे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। यहाँ पर एग्जाम्पल इज मार्केंशिया, मॉस में आपका एग्जाम्पल फुनेरिया, पॉलीट्राइकियम स्पैंगिनम। और इसके दो स्टेजेस आते हैं, प्रोटोनेमा स्टेज आता है एंड द लीफ स्टेज आता है ना। और इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप होता है, आपका डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा होता है स्पोरोफाइट का। और यहाँ पर डिस्पर्जल भी होता है मॉस के अंदर, जबकि लिवरवर्ट में ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था, डिस्पर्जल नहीं हुआ करता था। डायग्राम समझ लें, अब डायग्राम समझ लेते हैं हम इस चैप्टर के। आई थिंक नीचे गए, नीचे हैं। ये तो टेरिडोफाइट्स के डायग्राम हो गए। अटैच ही नहीं हुआ क्या डायग्राम? चलो कोई बात नहीं, जो इसके डायग्राम होंगे ब्रायोफाइट्स के वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। 4 डायग्राम है जिसके अंदर लिवरवर्ट है और मॉस है, मार्केंशिया फीमेल थैलस मेल थैलस, और मॉस के अंदर फुनेरिया गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, स्पैंगिनम गैमेटोफाइट। तो ये 4 डायग्राम्स हैं, इनको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी अच्छे से नेक्स्ट में, क्योंकि इस वाले स्लाइड के अंदर आई थिंक ऐड नहीं हुआ है। तो ब्रायोफाइट्स हमारा हो गया। ब्रायोफाइट्स का एक क्विक रिविजन करके बता देती हूँ मैं। ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट्स का 2 डिवीजन हो गया आपका, मॉसेस में और लिवरवर्ट्स के अंदर, ठीक है। मॉस में और लिवरवर्ट्स के अंदर ब्रायोफाइट्स के जो डोमिनेंट स्टेज होती है दैट इज नोन एज गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट पर डिपेंड होता है स्पोरोफाइट, और इसकी जो लाइफ साइकिल होती है दैट इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। गैमेटोफाइट इज हैप्लॉइड का स्ट्रक्चर है गैमेटोफाइट। अब आपके पास एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम है। एंथ्रीडियम एंथ्रोजॉइट प्रोड्यूस करते हैं पानी के अंदर, आर्किगोनियम के पास जाते हैं, आर्किगोनियम के पास एक सिंगल एग होता है, दोनों के दोनों फ्यूज करते हैं। दोनों फ्यूज करिए क्या बनाते हैं, आपका डायरेक्ट आपका जाइगोट बन गया, ठीक है। अब जाइगोट इमीडिएटली रिडक्शन डिवीजन पे नहीं जाता, वो स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट धीरे धीरे जाकर के जर्मिनेट होकर के स्पोर्स लेता है, फिर स्पोर्स आपके गैमेटोफाइट में जर्मिनेट होते हैं। दिस इज द बेसिक रूल, बेसिक है। फिर इनके यूजेस हैं कि भाई आपका बेयर रॉक्स और सॉइल्स को, बंजर जमीन को अच्छा कर देते हैं, है ना। और फिर देन वी हैव सॉइल इरोजन रोकते हैं। इतने भी नहीं है पर कुछ कुछ हैं, सॉइल इरोजन को रोकते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब एसोसिएट करके रखते हैं लाइकन्स के साथ। और फिर उसके बाद हमने देखा कि पीट के जैसे प्रोवाइड किए जाते हैं, फ्यूल के जैसे कहीं यूज़ कर लेते हैं, हर्बेशियस एनिमल के लिए काम होते हैं। फिर हम आते हैं लिवरवर्ट पे। लिवरवर्ट के अंदर एग्जाम्पल हमने मार्केंशिया पढ़ा था। मार्केंशिया एग्जाम्पल याद रखोगे, लिवरवर्ट का एग्जाम्पल मार्केंशिया है। डायग्राम हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से देख लेंगे, ओके। तो मार्केंशिया के अंदर हमको जेमा कप फॉर्मेशन हुआ था, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाज जस्ट सेम, आपका गैमेटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट, फिर स्पोर्स, फिर गैमेटोफाइट। दिस इज व्हाट वी हैव। फिर मॉस के अंदर 2 स्टेजेस हो जाती है, प्रोटोनेमा एंड द लीफी स्टेज, ठीक है। प्रोटोनेमा में डायरेक्ट स्पोर से बन रहा है। लीफी स्टेज के अंदर हमारे पास स्पाइरल मतलब एंथ्रीडियल ब्रांच, आर्किगोनल ब्रांच, दोनों तरीके की ब्रांच है। लेटरल बड बना रहा है। इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर स्पोर जो होता है, सॉरी स्पोरोफाइट जो होता है आपका, दैट इज क्वाइट गुड वेल डिफ्रेंशिएटेड देन आपका लिवरवर्ट, है ना। ये बात भी ध्यान रखनी है, लिवरवर्ट से ज़्यादा अच्छा डिफ्रेंशिएटेड होता है। एंड एट लास्ट आई थिंक हमारा जो स्पोरोफाइट होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। फूट आपका
अटैच्ड होता है गैमेटोफाइट से। फिर सीटा आपकी एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जो सपोर्ट कर रही है कैप्सूल को बीच के अंदर, और फिर जो कैप्सूल है उसके अंदर स्पोर्स बन रहे हैं, स्पोरोफाइट फॉर्मेशन एक ओफुरकुलम की जैसे काम कर रहा है, मतलब कवर की जैसे काम कर रहा है। एंड दैट इट इज़ विद ब्रायोफाइट्स एंड इट इज़ क्वाइट ईजी, इतना कुछ भी नहीं था। दिखने में थोड़ा हार्ड सा लगता है, लेकिन समझ लिया, अगर आपको फर्स्ट वीडियो देखा है, सारी टर्म्स आती हैं, तो ये ईजी है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे। आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू ऑल अगेन कि इस वीडियो देखने से पहले फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें सारी टर्म्स का अच्छे से डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। और इसके पार्ट 1 पार्ट 2 आई विल अटैच टू द लिंक, ओके। और इसके डायग्राम्स जो होंगे हम टेरिडोफाइट्स करने से पहले हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ओके। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कॉमेंट, ओके। थैंक यू, बाय बाय।